हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली दो थ्योरम हम कर चुके हैं 6.3 और 6.4। 6.3 और 6.4 में हमने क्या किया था? एक थ्योरम में हमने किया था कि अगर किसी दो ट्राइंगल की तीनों साइड प्रोपोर्शनल है तो वो ट्राइंगल सिमिलर होती है। एक थ्योरम में हमने किया था कि अगर दो ट्राइंगल की तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो वो ट्राइंगल सिमिलर होती है। आज हम करेंगे अगर दो ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल, आज ये करने वाले हैं भाई। उसके बाद ये सिमिलर की तीन थ्योरम है। दो थ्योरम है वो बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम, जिसको फंडामेंटल थ्योरम भी शायद कहते हैं, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, और तीन ये थ्योरम है, और फिर दो और आएंगी। कुल मिला के 3, 2, 5 और 2, 7, 7 थ्योरम होगी। ये 7 थ्योरम है। तो आज हम ये वाली करने वाले हैं भाई। आज की थ्योरम में हमारे पास क्या दिया हुआ होगा? दो ट्राइंगल होंगी, एक मान लेते हैं ABC, एक दूसरी ले लेते हैं DEF। 6.3 और 6.4 के बाद थ्योरम, ये नंबर थ्योरम है 6.5। ठीक है, थ्योरम नंबर 6.5। और इसमें क्या दिया हुआ है? गिवन। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में एक तो इनका कोण बराबर है, कोण A बराबर कोण D, ठीक है, और दो साइड, दो भुजाएं समानुपाती हैं। तीनों नहीं है, दो है। AB का और DE का रेशियो बराबर है AC का और DF का रेशियो। स्टेटमेंट देखो किस तरह से आती है। स्टेटमेंट इस तरह से नहीं आएगी, आपको त्रिभुज दी हुई नहीं होगी, आप अपनी तरफ से ABC PQR जो भी आप मानो मान लेना, ठीक है। तो ऐसे नहीं आएगी, आपको लिखा हुआ दिया हुआ आएगा, ये लिखा हुआ आएगा कि अगर दो त्रिभुजों में एक कोण समान हो और दो भुजाएं समानुपाती हो, उसी कोण की संगत भुजाएं समानुपाती हो, जो कोण बराबर है, तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में in two triangles, if in two triangles one angle are equal and corresponding sides are proportional, then triangles are similar। तब triangle similar होंगे, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो ये दिया हुआ होगा। तो प्रूफ क्या करना है? गिवन टू प्रूफ। हाँ, टू प्रूफ क्या है? यानी कि ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करनी है। मेन चीज तो यही है, ट्राइंगल सिमिलर, ट्राइंगल DEF। कंस्ट्रक्शन वही है भाई, AB बराबर DP है ना, AB के बराबर DP। ये हर क्वेश्चन में तीनों में ये करना। AC के बराबर D, ये हो गया P, ये हो गया Q, और इनको आपस में क्या दिया? मिला दिया। AB बराबर DP तथा AC बराबर DQ काटिए तथा P को Q से मिलाइए। प्रूफ आज मैं हिंदी में करवाने वाला हूं। पिछले थ्योरम में ज्यादातर मैं इंग्लिश लिखता हूं, तो आज हिंदी में ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले देखो भाई, जो AB साइड है वो इसके बराबर है, AC साइड है वो इसके बराबर है, और एंगल जो A है वो एंगल D के बराबर है। तो मतलब ये त्रिभुज इसके हो गई सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंट हो गई, सर्वांगसम हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई किससे? SAS से। तो बिकॉज सबसे पहले लिख लो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, AB इज इक्वल टू DP, AC इज इक्वल टू DQ। इसका ब्रैकेट में रीजन लिख देना, गिवन है। इसका लिख देना बाय कंस्ट्रक्शन, पूरा लिख देना कंस्ट्रक्शन, और बाय कंस्ट्रक्शन मतलब रचना से, ठीक है। तो SAS सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम, त्रिभुज DEF सर्वांग सम, कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन। अगर ये त्रिभुज इसके कॉन्ग्रुएंट है तो इसका जो बी एंगल है, दो निशान लगा देता हूं, इसके बराबर होगा किसे? CP CT से।
और ये जो तीसरा एंगल है ये इसके बराबर होगा, किससे होगा? CPCT से। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल, उसको तो DP क्या लिखना पड़ेगा, अकेला P नहीं लिख सकते, और एंगल C इज इक्वल टू DQP, ये भी किससे? बाय CPCT से ठीक है, इनको याद रखना, इनका आगे कहीं ना कहीं जरूर यूज होगा। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल में और क्या दे रखा था, ये भी दे रखा था, AB की वैल्यू DP रख देते हैं और AC की वैल्यू DQ रख देते हैं। ठीक है, ये हम करते हैं। तो इसको जैसे नाम दे देते हैं 1, वैसे तो ये गिवन है, गिवन में नाम दे दिया, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही होगा। और लिख दो इसमें, हाँ लिखेंगे, समीकरण 1 में AB बराबर DP तथा AC बराबर DQ, AC बराबर DQ रखने पर, इंग्लिश में लिख देंगे भाई पुट इन इक्वेशन 1, रखने पर, ये इसमें रखेंगे तो क्या बनेगा? AB की वैल्यू मैंने रखी DP, बाय में आया है DE इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखी DQ, बाय में आया है DF। बताओ कौन सी थ्योरम लगी इस पे? DP बाय DE, DQ बाय DF, सबसे पहली थ्योरम 6.2 कन्वर्स ऑफ, यानी कि थेल्स थ्योरम के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ये रेखा जो PQ साइड है समांतर होगी इसके, ठीक है भाई, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम, थेल्स प्रमेय का क्या नाम है? बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम, और इसको फंडामेंटल थ्योरम भी कहते हैं शायद, ऐसा ही कुछ नाम है, फंडामेंटल थ्योरम भी है। आधारभूत होता है ना, फंडामेंटल क्या होता है? आधारभूत, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से उसको बेसिक भी कह सकते हैं। पैरेलल हो गई तो ये कौन इसके बराबर होगा और ये कौन इसके बराबर होगा। अब मैं कह सकता हूं तो एंगल DPQ इज इक्वल टू एंगल E और एंगल DQP इज इक्वल टू एंगल F। ये कौन सा है? संगत कौन है भाई? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। संगत कौन कहेंगे इनको? ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल लिख देना। अब ये वैल्यू DPE की यहां रख दो तो B इज इक्वल टू E, इसलिए ये वैल्यू यहां रखनी है, मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल C DQP F के बराबर है तो एंगल F, और ये कोण तो शुरू में ही बराबर था, तीनों एंगल इक्वल हो गए। तो ए सिमिलर क्राइटेरियन से, समरूपता के नियम से लिख दो, ए समरूपता के नियम से त्रिभुज ABC समरूप होगी त्रिभुज DEF। ठीक है, ABC समरूप होगी त्रिभुज DEF। पूरी थ्योरम ये है भाई, यहां से ये अलग है, मतलब ये करने के बाद का वो पार्ट करना है। तो ये थ्योरम 6.5 थी हमारे पास। ठीक है, समझ गए होगे। इंग्लिश में इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, यहां पर हम बार बार लिखते हैं कट AP बराबर DQ, AC बराबर AB बराबर DP, AC बराबर DQ। कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन यहां पर पुट इन इक्वेशन 1, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम होता है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम होता है। ठीक है, ये सिमिलर क्राइटेरियन, यहां पे सिमिलर लगा है, समरूप, यहां पर सर्वांगसम लगा था कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि यहां पर भुजाएं कैसी थी? बराबर। ठीक है, तो चलो थ्योरम 6.5 के बाद अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं बचे हुए। क्वेश्चन नंबर 9, फिगर में ABC और AMP, फिगर कुछ इस तरह की है। अच्छा, यहां से तो यहां परपेंडिकुलर है,
और यहां से यहां परपेंडिकुलर है और ये पॉइंट है P। तो देखो बिल्कुल दो राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो APM ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, देखो M पर परपेंडिकुलर है। और अगर P को छोड़ दूं तो ABC ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, B इसमें परपेंडिकुलर है। तो इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 9th क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, गिवन इन फिगर, फिगर दे रखी है इसकी, नहीं भी दे रखी तो भी फिगर बना के लिख देना इन फिगर। क्या दे रखा है, बी और एम 90 डिग्री का है, या लिख दो इन फिगर ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीसी और क्या थी एएमपी आर टू राइट एंगल ट्राइंगल, बस इतना ही दे रखा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। टू प्रूव क्या करना है, पहला पार्ट है ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करनी है, एबीसी सिमिलर ट्राइंगल एएमपी। दूसरा पार्ट है CA बाय PA इज इक्वल टू BC बाय MP। प्रूफ देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, दो ट्राइंगल लेनी है हमें, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, ये ट्राइंगल का सिंबल है। सबसे पहले तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A क्या है भाई, कॉमन है, साझा है। दूसरा एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP, ये क्या है, ईच 90 डिग्री है। क्या कहा था कि अगर दो एंगल इक्वल हो तो तीसरा अपने आप बराबर हो सकता है, मतलब AAA सिमिलर क्राइटेरियन, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। अब इसके ऊपर CPST लगा दो तो CA बाय में PA, दूसरा BC और बाय में MP, ये किस्सा हो गया बाय CPST, CT नहीं सिमिलर है, सिमिलर वाले में क्या लगेगा ST, CPCT और CPST दो अलग अलग चीजें हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 2 तो हमारा यही था, तो सेकंड पार्ट इसका बस ये तो इतना था, यानी कि फर्स्ट पार्ट यहां से लेके यहां तक है, ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया और सेकंड का तो फिर बाय CPST था। ठीक है, तो इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं था, छोटा सा क्वेश्चन था। आगे देखो 10th, देखो 10th है CD एंड GH, इनके बाइसेक्टर्स हैं, एंगल्स के बाइसेक्टर हैं। दो ट्राइंगल हैं ABC FEG, अच्छा EFG नहीं है, FEG, ये F है, ये E है और ये G है। अच्छा ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और इस एंगल का बाइसेक्टर समद्विभाजक है CD और इस एंगल का बाइसेक्टर समद्विभाजक है GH। ये H क्या है, एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब इधर वाला एंगल दोनों हाफ हाफ हो गए, बराबर हो गए। बाइसेक्टर है तो ये भी दोनों क्या हो गए, हाफ हाफ हो गए। तो सबसे पहले गिवन में क्या लिखोगे, इन फिगर आकृति में ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल FEG लिखना, EFG मत लिखना, FEG दे रखा है तो FEG ही लिखना है। साथ ही साथ एंड CD एंड GH आर बाइसेक्टर समद्विभाजक ऑफ एंगल C एंड एंगल G रिस्पेक्टिवली। ठीक है, त्रिभुज ABC त्रिभुज FEG के समरूप है, CD और GH कोण C और कोण G के समद्विभाजक हैं। प्रूव क्या करना है,
तीन पार्ट प्रूव करने हैं। पहले वाला सी डी बाय जी एच, दूसरा है ए सी बाय एफ जी। सी एफ फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर ट्राइंगल एच जी ई, तीसरा पार्ट है ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर ट्राइंगल एच जी एफ। प्रूफ देखो भाई, ये पूरी ट्राइंगल सिमिलर है, पूरी ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ए जी। इसी पे मैंने क्या लगा दिया, सी पी एस टी लगा दिया, विच इंप्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू मैंने कर दिया एंगल सी। अगर एंगल बी, वैसे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ होगा, कर सकते हो, ये भी कर दो। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ मैंने लिख दिया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। और दूसरा एंगल बी अभी मत लो, एंगल सी लो, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी लो। ठीक है, ए बराबर होगा एफ के, और जो सी पूरा एंगल होगा ये इसके बराबर होगा। अच्छा, अगर मैं इसको हाफ कर दूं, मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दूं, मैंने कर दिया एंगल सी बाय 2 और ये हुआ एंगल जी बाय 2। सी का हाफ क्या बनता है, सी का हाफ, दोनों हाफ बनते हैं भाई। सी के हाफ को मैं ए सी डी भी लिख सकता हूं और बी सी डी भी लिख सकता हूं। तो मैं फिलहाल, क्योंकि मैंने ऊपर ए लिया है तो वो ले रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं एंगल ए सी डी और इज इक्वल टू उसको लिख रहा हूं एंगल एफ जी ई। एच लिखना था, इसको मैं लिख रहा हूं, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं डी सी ए और उसको लिख रहा हूं एच जी एफ। तो देखो इस ट्राइंगल की बात करते हैं, इस ट्राइंगल की, इसकी और इसकी। ऊपर वाला एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ हो गया ना। और दूसरा ये एंगल डी सी ए एच जी एफ। डी सी ए कौन सा एंगल था, ये वाला एंगल, और एच जी एफ कौन सा एंगल था, ये वाला एंगल। तो देखो इस ट्राइंगल के दो एंगल, इस ट्राइंगल के दो एंगल की इक्वल है, तीसरा अपने आप होता है, तीसरे की दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर हो तो लिख दो वरना कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, तो सीधा मैं यहीं पे लगा सकता हूं बाय ए सिमिलर रूल, ए सिमिलर रूल ट्राइंगल। अच्छा, ऊपर वाली को क्या नाम देंगे, यहां पर देखते हैं क्या नाम दे रखा है, डीसीए, मतलब पहले थर्ड पार्ट हो रहा है इसमें, डीसीए सिमिलर एंगल ट्राइंगल डीसीए के बाद एफ जी एच हाँ ठीक है, एच जी एफ यही था ना, डीसीए एच जी एफ, बिल्कुल ठीक। ये थर्ड पार्ट हुआ है, ये कौन सा पार्ट हुआ है, थर्ड पार्ट हुआ है। यहां पर पहले पहला पार्ट नहीं हो सकता भाई, पहले थर्ड पार्ट होगा। अब देखो थर्ड पार्ट पे अगर मैं लगा दूं सीपीएसटी तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट को करने के लिए पहले थर्ड करना जरूरी है। इसके ऊपर मैंने लगा दिया सीपीएसटी, मैंने लिखा सीडी बटा में लिख देंगे जीएच, यही है ना, फिर लिख देंगे एसी बटा में लिख देंगे एफजी, यही है। तो देखो विच इंप्लाइज, मतलब अब हमारा फर्स्ट पार्ट हो रहा है, और फर्स्ट पार्ट में क्या लिखना है, CD बाय, सीधा सा लिख दो CD बाय GH इज इक्वल टू AC बाय FG, ये किससे, बाय CPST। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को करने के लिए थर्ड पार्ट करना पड़ेगा, थर्ड के बाद फर्स्ट हो सकता है, क्योंकि अगर एक बार ये सिमिलर हो जाए तो CDGH ठीक, ACFG ये रहा। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड को चाहे पहले कर दो चाहे बाद में कर दो, वो बात अलग है, मतलब थर्ड से पहले। अगर हम पहले सेकंड करते कर सकते थे, सेकंड कर सकते थे, सेकंड के बाद थर्ड होता, थर्ड के बाद फर्स्ट होता, फर्स्ट पार्ट तो थर्ड के बाद ही होगा। थर्ड पार्ट को करने हैं, सेकंड पार्ट को करने के लिए क्या लिखा था, वही बात, पहले ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल FGE विच इंप्लाइज, एक तो लिखना है। अब एंगल ए नहीं लेना भाई, अब हम ऊपर वाली ट्राइंगल की बात नहीं कर रहे, अब हम नीचे वाले ट्राइंगल की बात करेंगे। तो नीचे वाले में लिखना B इज इक्वल टू E एंड दूसरा एंगल C
इज इक्वल टू एंगल जी, वही सी को हाफ कर दो, c/2 एंगल टू g/2। देखो पिछले मैंने ऊपर वाली ट्रायंगल की बात की थी तो सी का हाफ मैंने ऊपर वाला लिखा था। अब नीचे वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो सी का हाफ है दोनों ही, लेकिन अब की बार क्या लिखेंगे नीचे वाला, इसको लिखेंगे DCB। DCB इज इक्वल टू इसका हाफ कौन सा हो गया, HGE। तो एक ये एंगल इक्वल हो गया भाई और एक ये वाला एंगल इक्वल हो गया, ये दो एंगल इक्वल हो गए इन दोनों एंगल के, ए सिमिलर ट्रायंगल से ट्रायंगल सिमिलर हो गई। लिख लेना सेकंड पार्ट का ये आंसर आएगा, क्या लिखना है नीचे, ए सिमिलर रूल से। ठीक है, यहां पर इसका रीजन लिख सकते हो भाई, ये एंगल कैसे हो गया, बिकॉज CD एंड GH आर बाइसेक्टर्स, समद्विभाजक हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला है 10th के बाद है 11th है, फिगर इसकी कौन सी दे रखी है, 6.40। अच्छा 6.40 वाली। इसमें एक ट्रायंगल है ABC, बीच में एक परपेंडिकुलर है D। इस साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ाने के बाद यहां से एक यहां पर इस तरह से परपेंडिकुलर लिया, ये यहां पर पॉइंट लिया E और यहां पर पॉइंट लिया F। यहां पर ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये इधर वाला भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इस ट्रायंगल में AB जो साइड है, ये जो साइड है इस AC साइड के बराबर है, और मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, समद्विबाहु। AD परपेंडिकुलर है, AF परपेंडिकुलर, ट्रायंगल सिमिलर कौन सी दिखाने, ABD। एक मिनट के लिए मैं इस पे निशान लगा देता हूं ताकि हमें याद रहे कौन सी ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। इस वाली ट्रायंगल को ECF मतलब ये वाली पूरी ट्रायंगल, समझना भाई, ये वाली पूरी ट्रायंगल यहां से यहां तक की ट्रायंगल। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल, इसमें सीधा सम है, बिल्कुल सीधा सा अगर आपको बता दूं तो बहुत छोटा सा सम है। क्या, इस ट्रायंगल में देखो ये 90 डिग्री का और इस ट्रायंगल में देखो ये 90 डिग्री का, एक तो हो गया 90 डिग्री का एंगल। दूसरी बात, अगर ये साइड AB बराबर है AC के तो समान भुजाओं के समूह कौन समान होते हैं, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। AB का अपोजिट, पूरी इस ट्रायंगल की बात करो, AB का अपोजिट C किसके बराबर होगा, AC का अपोजिट B के बराबर होगा, बस दो एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, मैं इसका सीधा प्रूफ करवा रहा हूं, मैं आपको प्रूफ करवा रहा हूं भाई, गिवन टू प्रूफ लिख लेना, ये ट्रायंगल सिमिलर करवानी है। तो गिवन में क्या लिखोगे, प्रूफ में क्या लिखोगे, सबसे पहले तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC। ADB इज इक्वल टू ECF, ये क्या हुआ, इज 90 डिग्री, बिकॉज AB या AC इज इक्वल टू AB, विच इंप्लाइज एंगल ABC नहीं ABD इज इक्वल टू एंगल B को देखो ABD नाम देना पड़ेगा, और C आता है इस ट्रायंगल में, तो इसको क्या नाम देना पड़ेगा, ECF भाई, बिकॉज यहां पर वो लाइन लिखनी है, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, सम्मुख भुजाओं के नहीं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, बस दो ट्रायंगल हो गए, ए सिमिलर रूल, ट्रायंगल ADB या ABD है, जो भी है पार्ट में क्वेश्चन में जो लिख रखा है ABD लिख रखा है, ABD सिमिलर
ट्राइंगल ECF, बस हो गया। प्रूफ इतना ही है। गिवन में लिखना आपको, आकृति में AB बराबर AC, AD परपेंडिकुलर BC, EF परपेंडिकुलर AC, ये काफी सारी चीजें लिख रखी हैं, तो इतना लिख देना, ठीक है। टू प्रूफ में आपको पता ही है, ये सिमिलर प्रूफ करनी है, प्रूफ इसका इतना ही है, समझ गए होगे। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, 12th। है, एक ट्राइंगल की ABC की AB BC माध्यिका AD मीडियन ट्राइंगल सिमिलर शो करने। ओके, दो ट्राइंगल हैं, फिर से एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल दूसरी PQR। अब की बार इसका मीडियन दे रखा है भाई, ये मीडियन माध्यिका, और ये भी इसका मीडियन है। मीडियन क्या होती है? मीडियन परपेंडिकुलर नहीं होता, मीडियन बस ये जो D है ना, D इसका मिड पॉइंट है। अगर AD मीडियन है तो ये मिड पॉइंट पे मिलेगी, मतलब एक वर्टिसेस को, एक पॉइंट को दूसरे के मध्य बिंदु से, मिड पॉइंट से मिला दें तो वो मीडियन हो जाती है। अगर PM मीडियन है तो ये M है ना, इस QR का मिड पॉइंट है, और ये जो D है BC का क्या है? मिड पॉइंट है, इसको हम मिड पॉइंट कहेंगे, ठीक है। अब दे क्या रखा है गिवन में, इन फिगर कौन सी ध्यान से पढ़ो, AB BC AD, AB BC और AD, ध्यान से पढ़ना। AB BC AD मीडियन AD ट्राइंगल PQR की PQ PM के समानुपाती। समानुपाती का मतलब बटे में कर दो, PQR PM, ये होता है समानुपाती का मतलब, और बराबर कर दो। समानुपाती का बिल्कुल सबसे पहली थ्योरम जो की थी 6.3 की थी, क्या किया था? तीनों साइड समानुपाती प्रोपोर्शनल हैं, तो तीनों साइड को बटे में कर दिया था। अब कह रहा है AB BC AD PQR PM के प्रोपोर्शनल हैं, समानुपाती हैं, तो मतलब बटे में करके बराबर होता है, ये होता है समानुपाती का मतलब। टू प्रूव हमें क्या करना है? ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करनी है। ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR प्रूफ। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर ये पैरेलल हैं तो क्यों ना इस पे वो लगा दें, सिमिलर क्राइटेरियन लगा दें, है ना, SSS। लेकिन देखो भाई, ये साइड नहीं है, दो तो साइड दे रखी, AB ट्राइंगल की साइड है, BC साइड है, लेकिन AD क्या आ गया? मीडियन आ गया, ये साइड नहीं है। तो मतलब अभी हमारे पास तीन साइड प्रोपोर्शनल नहीं है, तीसरा मीडियन होने की वजह से मैं SSS नहीं लगा सकता। तो इस AD को हटा के किसी तरह से AC लेके आओ, किसी तरह से AC लेके, या फिर दूसरा काम, क्या हमारे पास दो रूल हैं, एक SAS एक SSS। मतलब या तो तीनों साइड हो, या तो इस AD को हटा के AC लेके आओ, या फिर AB BC के बीच का एंगल लेके आओ भाई, AB BC के बीच का एंगल, यानी कि या फिर इस एंगल को इसके इक्वल दिखा दो, तो भी हमारा बात बन जाएगी, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है। अभी हम यही करने वाले हैं। AC को हम नहीं लेके आ सकते, लेकिन इस एंगल B को इसके इक्वल दिखा सकता हूं। कैसे? प्रूफ देखो, बिकॉज AD एंड PM आर मीडियन, ये मीडियन है, तो सो D and M are midpoint of BC and QR रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रमशः, है ना। चलो हिंदी में लिख देते हैं। इसलिए ये क्या लिखना है? AD और PM माध्यिकाएं हैं, इसलिए D और M क्रमशः, इसको क्या कहते हैं? क्रमशः BC व QR के मध्य बिंदु हैं, ठीक है, मध्य बिंदु हैं, ये लिख देंगे। अगर ये मध्य बिंदु हैं, और इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ? BC किसके बराबर है? BC किसके बराबर है? 2BD। हुआ कि नहीं हुआ?
BC मतलब BD का डबल हुआ क्या नहीं हुआ। और जो दूसरा है QR, QR क्या हुआ 2QM हुआ क्या नहीं हुआ। ये मिड पॉइंट है भाई, ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये साइड, ये इसका हाफ है, इसका डबल हुआ। QR QM का क्या हुआ, डबल हुआ। पुट इन इक्वेशन या पुट इन गिवन कंडीशन, ये लिख दो, पुट इन गिवन कंडीशन, या फिर इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दो, कोई बात नहीं है, इसको लिख दो पुट इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में रखने पर, पुट इन इक्वेशन 1। अगर वो दोबारा यहां लिखना चाहते हो तो लिख दो। अच्छा, AB बाई पी क्या लिखो यूं का यूं, AB बाई पी क्या लिखो यूं का यूं। BC की वैल्यू रख दो भाई, BC की वैल्यू क्या है 2BD, QR की वैल्यू क्या है 2QM। तीसरा लिखो AD बाई PM, 2 से 2 कैंसिल हो गया, विच इंप्लाइज AB बाई पी क्यू इज इक्वल टू BD बाई QM इज इक्वल टू AD बाई PM। AB BD AD ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। PQ QM PM, PQ QM PM मतलब ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। अभी हमारे पास ये आधी ट्रायंगल, ये वाली आधी, इस आधी के क्या हो गई है, सिमिलर होगी। किस रूल से, SSS रूल से, बाय SSS। सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर, साइड तीनों की तीनों प्रोपोर्शनल हैं। सिमिलर रूल ट्रायंगल ABD, सिमिलर ट्रायंगल PQM। देखो भाई, दिखाना तो ABCPQR था, लेकिन अब तक तो हमारा ABD और PQM आया है, मतलब क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है। तो क्या करते हैं, इस पे हम लगा देते हैं CPST। हम कह देते हैं कि अगर ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है तो जो B एंगल है एंगल क्यू के बराबर हो गया, और यही तो हमें दिखाना था। एंगल B इज इक्वल टू एंगल क्यू किससे हुआ, बाय CPST से। शुरू में क्या कहा था कि हम B को इसके बराबर दिखाना है, उसके लिए करना पड़ा, ये दो साइड AD को छोड़ दो, AD और PM को छोड़ दो, ये दो लिख दो, तथा एंड AD AB बाय PQ बराबर BC बाय QR। AD को छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, ये दो साइड हो चुके हैं, उनके बीच का एंगल हो चुका है। तो इस पे क्या लिख सकते हैं हम, बाय SAS, सिमिलर रूल ट्रायंगल ABC, सिमिलर ट्रायंगल PQR। देखो भाई, इसको दिखाने के लिए पहले ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये नहीं दिखाएंगे तो उसके बगैर ये B इज इक्वल टू क्यू नहीं आएगा, ये दिखाना पड़ेगा। ये दिखाने के लिए सिर्फ मैंने इतना किया है, मैंने क्या किया है, ये जो गिवन कंडीशन थी, इस गिवन कंडीशन में ये देख लिया भाई D है मिड पॉइंट, तो BC इज इक्वल टू 2BD, BC की जगह 2BD रख दिया और QR की जगह 2QM रख दिया, ये रखा यहाँ पर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस पर लगा SSS, हाफ ट्रायंगल पे SSS सिमिलर क्राइटेरियन। उससे अगर ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है तो बस एंगल B इज इक्वल टू क्या हो, यही तो हमें चाहिए था, इसकी तो हमें जरूरत नहीं थी। दो ये ले लो, एक ये ले लो, कुल मिला के तीनों को हम कौन सा रूल कह सकते हैं, SAS रूल कह सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था, 12th क्वेश्चन था। एक और कर लेते हैं, 13th और कर लेते हैं। एक और कर लेते हैं, 13th है, कितने हो गए आज, कोई नहीं, फिर 3 दिन की छुट्टियां हैं, करते रहना। एक ट्रायंगल ABC पर D इस प्रकार से है। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 13 ये देखो, इसको इससे मिला दिया ABC, इसको इससे मिलाया D। क्या कह रहा है, एंगल ADC मतलब ये वाला एंगल, BAC मतलब इस पूरे के इक्वल है भाई, ठीक है। तो यही गिवन है ना, गिवन लिख लोगे, इन फिगर इन ट्रायंगल ABC ADC इज इक्वल टू BAC, ये वाला एंगल इक्वल है, और टू प्रूव करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इनटू में CD। इसका प्रूफ देखो कौन से क्वेश्चन का, 13th क्वेश्चन का प्रूफ हम करते हैं। सबसे पहले तो ये देखो,
जो हमें प्रूव करना है, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू में सी डी, सी ए स्क्वायर सी बी इंटू में सी डी। पहले आइडिया लगाओ कौन सी दो ट्राइंगल सिमिलर दिखाने की जरूरत है। देखो सी ए स्क्वायर आया हुआ है, सी बी आया हुआ है और सी डी आया हुआ है। अगर सी डी आया हुआ है तो मतलब ये वाली ट्राइंगल लेनी है, और अगर पूरा सी बी आया हुआ है तो मतलब पूरी ट्राइंगल लेनी है, मतलब ये वाली ट्राइंगल नहीं लेनी, ए बी डी नहीं लेनी। तो किस दो ट्राइंगल की बात करेंगे? त्रिभुज, एक तो बात करेंगे ए सी डी, व एक बात करेंगे पूरी की ए बी सी की, ए बी सी में इनकी दो की बात करेंगे भाई, ठीक है। या फिर जो इसमें गिवन लिख रखा ना ए डी सी, एक मिनट इसको थोड़ा ऑर्डर ठीक लिख देता हूं, ए डी सी व त्रिभुज बी ए सी में, इन दो में बात करेंगे। इन दो में एक कोण तो बराबर दे ही रखा है, एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी, ये तो क्या है भाई गिवन है। दूसरा एक एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, दोनों में क्या है कॉमन है। तो बाय ए समरूपता के नियम से त्रिभुज एडीसी समरूप त्रिभुज बीएसी। अब इस पे लगा देते हैं सीपीएसटी, सीपीएसटी लगाएंगे तो सीए, सीए बाय में सी बी, अच्छा सी बी है कि बीसी है? सी बी है, ठीक है हो गया। सी डी, सी डी मतलब देखो पहले मैंने सी ए लिया तो यहां से मैंने सी बी ले लिया, अब मैं सी डी ले रहा हूं तो यहां से क्या लेना पड़ेगा? सी ए लेना पड़ेगा, सी ए। ये किससे हुआ? बाय सी पी एस टी, ठीक है। सी पी एस टी से इसकी साइड क्या होती है? प्रोपोर्शनल। देखो अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एंगल इक्वल होते हैं और साइड क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। ये हमारा सी पी एस टी है, ठीक है। तीसरी चीज मुझे नहीं लेनी, एडी की जरूरत नहीं है, एडी की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी ए की सी ए से सी ए स्क्वायर और इज इक्वल टू सी बी इंटू में सी डी। रिजल्ट ये प्रूव करना था, इसके लिए ये ट्रायंगल सिमिलर करनी है, ये जरूर याद रखना, ठीक है। तो बाकी 14 सम हम कल करेंगे। 14 सम थोड़ा सा बड़ा है, मतलब अपने आप में ये थोरम से भी बड़ा है, तो 14, 15, 16 ये हम कल करेंगे। थोड़ा लंबा होने की वजह से आज तो नहीं कर सकते, वैसे भी आज बहुत सम हो चुके हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करना, बाकी हम कल की वीडियो में करेंगे।